अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को भिजवाए गए खत में पाउडर था और लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत को हाई कोर्ट के लिए धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। एंथ्रेक्स का भी जिक्र है, इसी वजह से साइफर केस की समाअत में भी ताख़ीर हुई। खतूत की इत्तला पर पुलिस एहलकार अदालत पहुंच गए। लिफाफे पर ख़त भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतज़ामिया का पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल, जिनमें पाउडर और धमकी आमेज निशान पाया गया। अदालती ज़राए ने बताया कि स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर सफूफ था और खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मामले की इत्तला मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, जबकि माहिरीन की टीम भी तहकीकात में मशगूल है कि आखिर पाउडर है क्या। रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे जजेस को खतूत भेजे। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रॉक्स लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खत मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि खत 8 जजेस को मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह भी यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और DIG पुलिस को तलब कर लिया। DIG सिक्योरिटी ने बताया हाई कोर्ट में आने वाले खतूत और मवाद का फोरेंसिक करवाया जाएगा। हम खबर देंगे आपको। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने का मामला। जजेस को धमकी अमेज खतूत पर थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्ट बताएगा, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कौन कौन सी FIRs दर्ज की गई हैं, मुकदमा दर्ज किए गए? हाँ जी, बिल्कुल अहम पेशरफ्त सामने आई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने का ये मामला है और जिसका मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया है। 788 दहशतगर्दी की दफात के साथ जो है वो 507 भी लगा दी गई है। 2 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा हाई कोर्ट के बैलिफ कदीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवार तमाम असम्बलियों में शिकस्त से दो चार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फैसल वावड़ा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेनेटर मुंतखब, मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा भट्ट, राना महमूदुल हसन भी कामयाब। ताहिर खलील सिंधु, रुबीना कायम खानी, सरमद अली और दीगर सेनेटर्स बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर उम्मीदवार नाकाम ठहरे। सिंध में पीपल्स पार्टी के 10, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक MKM के उम्मीदवार फतेहयाब हुए। पंजाब असम्बली में 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स मुंतखब हुए। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। बलूचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद की वाज़ेह कामयाबी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार 222 वोट लेकर कामयाब। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर सेनेटर बन गए। ओपोजिशन उम्मीदवारों राजा अंसर महमूद और फरजंद अली शाह को शिकस्त हो गई। राना महमूदुल हसन secured 224 votes, whereas Farzand Hussain Shah secured 79 votes. Rana Mahmudul Hassan is elected as returned candidate. पंजाब में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद औरंगजेब कामयाब हुए। खवातीन की नशिस्तों पर अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट सेनेटर मुंतखब हो गयी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जबकि वुमेन नशिस्त पर सनम जावेद उम्मीदवार थी जो शिकस्त खा गयी। पंजाब में अकलियत की नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु कामयाब करार पाए। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों में से 10 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जैसर और काजम अली शाह कामयाब हुए। PP के उम्मीदवार मसरूर एहसन और नदीम भुट्टो भी मुंतखब हुए। एक जनरल नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती और एक पर आजाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा सेनेटर मुंतखब हो गए। खवातीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी, कुरतुलैन मरी और अकलियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की पंजुमल भेल कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर घुमरो सेनेटर बन गए। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं।
हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए। फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। अपोजिशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फनामे के बगैर सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा की थी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से नई सूरत हाल पैदा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके 25 अरकान से हलफ नहीं लिया गया। केपी अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि मखसूस नशिस्तों पर उनके अरकान से हलफ लिया जाए, वरना इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को केपी में इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन को केपी के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की केपी की असेंबली में और 17 सीटों पे वो 30 सीटें और मांग रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। केपी असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि ये सब कुछ केपी हुकूमत की हठधर्मी से हुआ है। सीएम और स्पीकर बानी चेयरमैन के टाइगर्स बने हुए हैं, ये लोग कानून को नहीं मानते। हलफ नहीं लेने देंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंदापुर का ऐलान। कहते हैं मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारे पार्टी इंट्रा इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं। ये सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, आइनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक वो उनको नहीं दी जा सकती। वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ, हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, कुछ करारदादे पास कर रहे हैं जो इसी हवाले से है, हम कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कैसे ये राइट्स लेंगे। केपी में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान कहते हैं कि सूबाई हुकूमत एक कैदी के अहकामात को मानने के लिए गैर कानूनी इक़दामात उठा रही है। हुकूमत की हठधर्मी की वजह से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए। अदालत और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत का यही रवैया रहा तो एमरजेंसी नाफिज होने के खतरात नजर आ रहे हैं। असम्बली के तारीख़ में फर्स्ट टाइम आज हाल गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। ये इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ये कानूनी तौर पर असम्बली इन सेशन हो तो उससे रेजोल्यूशन असम्बली पास करती है, तब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये पोलिंग स्टेशन है। एक तो ये स्पीकर की मैं क्या कहूँ कि ये स्पीकर का रोल किस तरह प्ले कर रहे हैं बखूबी आप लोगों को मालूम हुआ, लेकिन आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब भी है और उस हाउस को किसी अजनबी के हवाले किया गया था। बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट है इस सेनेट इलेक्शन में और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही हुकूमत की हठधर्मी की वजह से। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सीएम केपी अली अमीन गंदापुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम पास करेंगे और हम ये इंश्योर करवाएंगे कि हम जो करारदादे पास कर रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये हमारा कानूनी आईनी हक है और हमें हक दिया जाए। सबसे पहले साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और साइफर के नाम पे जो एक चीज़ जिसका आज तक एक मुतनाज़ा बना हुआ है, इसका लेटर जब हमारी हुकूमत मौजूद थी हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया और एक मुतनाज़ा चीज़ बनी हुई है। कहते हैं कभी साइफर है नहीं, कभी कहते हैं मदाखलत है। इसके ऊपर एक कमीशन बनाकर, जुडिशल कमीशन बनाकर इसको पूरी कौम के सामने वाज़े किया जाए ताकि ये लोग एक्सपोज हों कि इसके पीछे कौन था। उसके अलावा 9 मई में जो कुछ हुआ
कौम के सामने लाया जाए। हमने 12 डिमांड की, आज हमने करारदाद मंजूर की पार्लिमानी पार्टी से कि 9 मई के अंदर सबसे पहले उसका फायदा किसको हुआ, उसका नुकसान किसको हुआ और किसके लिए किया गया। और एक लंदन प्लान जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था, ये उस लंदन प्लान की वही कड़ियां हैं जो खान साहब ने वादे की थी कि इसी तरह किया जाएगा मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ। ये उस प्लान का हिस्सा है। 9 मई के अंदर अभी तक सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही? हमारी लीडरशिप पे, हमारे कारकुनों पे नाजायज जैली पर्चे काटे हुए हैं। जो लोग मौजूद नहीं थे उन पे एफआईआर कटी हुई हैं। जो लोग मौजूद थे उनके अंदर मेरा एक सवाल है और पूरी कौम को बताना चाहता हूं मैं कि एक शख्स मौजूद है वहां पर और उसने पीटीआई छोड़ दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक शख्स जो मौजूद है और बाहर खड़ा हुआ है वो अभी तक जेल में है। एक औरत, एक खातून गाड़ी चला रही है, वो जेल में है। 9 महीने जेल में काटे उसने, पूरे पाकिस्तान की जेलों में घुमाया गया उसको। एक छत पे खड़े होकर नारे मार रही है, उसने पीटीआई छोड़ दी, किसी ने उसे पूछा तक नहीं। ये कौम बेवकूफ नहीं है, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि आप इनको बेवकूफ बनाएंगे। निजाम दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है और मजीद एक्सपोज करेंगे हम इसको। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन का हम बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं बनाया जा रहा, बनाया जाए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं कि मेरे ऊपर जिन जिन जगहों पे एफआईआर काटी गई हैं, अगर इनके पास सबूत मौजूद है, मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करने की सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे नाम के, हमारी लीडरशिप के नाम के ऊपर पाकिस्तान के शहरों में बैनर आवेदन किया गया, गद्दार वतन के, वॉल ऑफ शेम। ये कौन डिक्लेयर कर रहा है कौन गद्दार है और कौन वफादार है इस मुल्क का? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और कौम के सामने लाया जाए। और वो फुटेजेस क्यों नहीं दी जा रही? बताएं कि किसने जलाया, कौन पहले एंटर हुआ। ये सारे जो तफसीलात बताई गई हैं इनके ऊपर फुल सिक्योरिटी है, लेकिन बताया क्यों नहीं जा रहा? बताएं गेट किसने खोला, पहले वहां कौन मौजूद था, क्या हुआ उससे पहले, कौन लोग पहले घुसे, किस तरीके से घुसे, सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट की कैमरा गायब है, किसने गायब किए हैं? आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बुशरा बीबी का अपने खाने में जहर मिलाने का इल्जाम। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया कहती हैं कि शब्बे मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि क्लीनर से 1 महीने बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ रहती है। जेल में हूँ, इल्जामात साबित करने के लिए सबूत कहाँ से लाऊं? मुझे जेल में किसी ने टॉयलेट क्लीनर का बताया। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के जज को कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई। उनकी जिल्द और ज़ुबान पर निशानात हैं। शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया जाए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को बताया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई है। उनकी जिल्द और जबान पर निशानात हैं। उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया जाए। मजीद कहा उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है। बानी चेयरमैन ने मुतालबा किया कि बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से करवाने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी ने भी अदालत में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें शबे महराज के रोज खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाकर दिए गए। तहकीक से पता चला कि टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। उन्हें आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। बाद अदालत ने बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरखास्त देने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी वाहिद कैदी है जो अपने ही बेडरूम में कायम है और फिर भी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। बीवी कह रही है कि टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए और शौहर कह रहा है कि जहर दिया क्या। पहले दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लें कि असल मौक़िफ़ क्या देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी पीटीआई 3 मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और मुजरिम भी हैं, फिर भी उनको बकरे और देसी मुर्गियाँ खाने को मिल रही हैं। दोनों मियाँ बीवी जेल में नहीं, अपनी फुप्पो और खाला के घर में आए हैं। आज जो मीडिया और जज बोल रहे हैं वो नवाज शरीफ की दफ़ा किधर थे? वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मीडिया से गुफ्तगू में सवाल। कहा इन लोगों के 2018 में ज़मीर किधर थे? शौकत सिद्दीकी और फैज़ाबाद धरने के वक्त ज़मीर किधर था? जिन लोगों के पास ताकत होती है उन्हें इज्जत आबरू का पास रखना चाहिए। उनको मौसमों की तरह रवैये नहीं बदलने चाहिए।
2018 में या 19 में या 2017 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त लोगों का ज़मीर सोया हुआ था। उस वक्त ज़मीर कहाँ गए हुए थे? कहीं कोई सैर सुर करने गए हुए थे लोगों के ज़मीर जो है? कहाँ जज साहिबान के कहाँ ज़मीर थे उस वक्त? जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ पे था? फैजाबाद धरने का फैसला आया उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ पे था? सारे लोगों ने ये नया डिस्कवर किया अपना ज़मीर जो है, इन तमाम तबकात ने। पहले कुछ ज़मीर इनके पास नहीं था। लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। मुल्क में जो है बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी जो है, ये इश्यूज हैं जिससे आपकी, मेरी और आम आदमी की, मेरी आपकी तो चली नहीं, लेकिन आम इंसान की जो है जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो। डायलॉग की ज़रूरत है, माबैन मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें डायलॉग की ज़रूरत है। हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, असेंबली की सीटों के लिए नहीं, पावर्स के लिए नहीं, आम आदमी की जो मुश्किलात है उसको हल करिए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की अरकान असम्बली की तादाद 226 हो गई है। अपोजिशन के अरकान असम्बली की तादाद 102 है। बिजली चोरी के सदेबाब के लिए ज़िले सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की तामीर और तरक्की के लिए प्लान की हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी है। तफसीलात बताएंगे मोइन नज़र अपनी इस रिपोर्ट में। बिजली चोरी के सदेबाब के लिए जिले सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। टास्क फोर्स में पुलिस, मजिस्ट्रेट, इंटेलिजेंस, प्रोसिक्यूशन और महकमा कानून के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में बिजली चोरी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। लाहौर समेत तमाम इजला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि 600 से जायद स्पेशल पुलिस फोर्सेज टीमें भी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान की हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मरियम नवाज ने एक इजलास में पक्की सड़कें बनाने और टफ टाइल लगाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का भी हुक्म दे दिया। इससे पहले अरकान असम्बली से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वो सबकी वज़ीर आला हैं, मिलकर चलेंगे। उनका कहना था कि पंजाब में 3 मोटरवेज, 5 एक्सप्रेस वेज बनाएंगे, जबकि 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। अदविया की मुफ्त और होम डिलीवरी जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान को बताया कि 36 जिला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जामे निजाम ला रहे हैं। हर जिला में तलबा को 3000 बाइक्स दी जाएंगी, जबकि पंजाब में 1 लाख घर भी कम आमदन वाले अफराद को देंगे। ईद करीब आते ही खरीदारी में तेजी आ गई है। कराची में तारिक रोड पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है, बताएंगी शारिका कमाल। जी बिल्कुल, ईद में महज चंद रोज़ ही बाकी हैं और अब जो है वो ईद की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में इस वक्त शहरियों का जो है काफ़ी रश हमें देखने को मिल रहा है। खासतौर पे ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी ईद की अपनी तैयारियां होती हैं। बच्चों का अपना हर त्यौहार को मनाने का अपने का अलग अंदाज होता है, मैचिंग चीज़ें लेनी होती हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन हैं वो भी जो है वो तैयारियों में काफ़ी जो है वो पेश रहती हैं। उन्हें भी तमाम चीज़ें मैचिंग चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी भी होनी चाहिए, मैचिंग चूड़ियाँ भी होनी चाहिए, सैंडल्स भी होनी चाहिए। तमाम ख़वातीन हमने बात की तो कहना है कि हर दिन के लिए उन्होंने अलग अलग ड्रेस सेलेक्ट किए हैं, उसके लिए मैचिंग ज्वेलरीज जो है कुछ की खरीदारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ अभी मार्केट में आई हैं, कुछ ने आधी कंप्लीट कर ली है, आधी रहती है। तो शहरियों का एक तरफ तो महंगाई का शिकवा भी हमें करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा। ईद है, ईद का त्यौहार है, सबने मनाना है, इस वजह से लोग जो है वो बड़ी काफ़ी पुरजोश हमें दिखाई दे। उनका यही कहना है कि ईद में कुछ रोज़ बाकी हैं, तो इस वक्त जो है वो शहरों की बड़ी तादाद अपनी ईद की तैयारियों को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में मौजूद है।